हेलो फ्रेंड्स, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से ढेरों शिकायतें होती है। उनको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती है और इनके दबाव में वह अपने अंदर के उत्साह उमंगों को मरता महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। तो लगातार सोचे रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा किसी सोच में डूबा रहना भी आपको बीमार कर सकता है। ओवर थिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। अधिक सोचने से आपकी नींद और आपके खान पान में खलल पैदा हो जाता है। वहीं आप नकारात्मक विचारों में फंस सकते हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर थिंकिंग में आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में बार बार नकारात्मक बातों की सोचने की आदत आपको खुश और सकारात्मक होने से पीछे खींचती है और इसका नतीजा यह होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज़ के बारे में खुद को कहीं ज़्यादा निराशावादी महसूस करते हैं। ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आपको ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने और इनसे निकलने में मदद मिलती है। तो जो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, कुछ लोग ओवर थिंकिंग के चक्र में बचने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं। इससे अस्थायी तौर पर तो राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी निजात पाने के लिए कुछ कारगर तरीके अपनाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग की समस्या का हल पर ध्यान केंद्रित करें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीज़ों सोचने में ना लगाकर अपने काम पर लगाएं और अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। और नंबर 2, बेचैनी को समझें। जब आप ओवर थिंकिंग के भंवर में डूब रहे हो तो अपना ध्यान अपने शौक पर लगा सकते हैं। यानी अगर आपको संगीत सुनना, गाना पसंद है तो इस पे ध्यान लगा सकते हैं, या फिर खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने, पेंटिंग करने या ऑनलाइन योगा क्लास में शामिल होकर ओवर थिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को सक्रिय रख सकेंगे। और नंबर 3 है दोस्तों, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। दिन भर अपने विचारों में गुम रहने के बजाय आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं जिसमें कोई एक समय अपने लक्ष्य के बारे में और अपनी अगली योजना के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर सकते हैं। और नंबर 2 है दोस्तों, प्रकृति से जुड़ाव। ओवर थिंकिंग अकेले में ज़्यादा हावी होती है। ऐसे में उन चीज़ों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती है या घबराहट पैदा करती है। इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करें, शाम को वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें और प्रकृति में बिखरी शांति आपको सुकून देगी। और नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्तमान पर ध्यान दें। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो इस नकारात्मकता के कारण को पहचानने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार खुद पर हावी ना होने दें, इन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंकें। इसके लिए आपको अपने मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं। यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें कि भविष्य में क्या होगा। नकारात्मक विचारों से निकलकर भविष्य के बारे में बेहतर सोचें। पुरानी यादें नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई कुछ बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर मेरे द्वारा दी गई ये बातें आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।